सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हमारी क्लास जो है वो 5th क्लास है। 4th क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। ये वोकैब रेजिमेंट सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है फॉर सीडीएस, एनडीए, एसएससी, एफकेट, एनी एग्जाम जो अभी आपके आने वाला है। एंड अभी आपका एग्जाम का ओनली 1 मंथ बचा है, तो भैया जम के अपनी पढ़ाई करो, बस ये वाला एग्जाम निकालना है। और सक्सेस का ये फार्मूला है, सबसे पहले आप थिंक करते हो, फिर आपके दिमाग में उस चीज का आइडिया बनाते हो कि कैसे करना है, ठीक है। फिर ट्राई करते हो, फिर करते हो उस काम को, अगर आप फेल हो जाते हो देन ट्राई अगेन, ठीक है। फिर कीप डूइंग, उस चीज को करते जाओ, आपको सफलता एक दिन पक्का मिल जाएगी। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। आई क्लियर्ड इंडियन एयरफोर्स एक्सक्यूटिव एग्जामिनेशन, है ना। 2 बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, फिर हुआ। देन आई क्लियर्ड सीडीएस एग्जामिनेशन बट आई वाज कॉन्फिडेंस डाउन। तो आप जो भी कर रहे हो बस अपने प्रोसेस पे बिलीव करो, ठीक है। आप जो कर रहे हो उस पर आप बिलीव होना चाहिए एंड सफलता उसको करते जाना चाहिए। बस एक बार हारने से हार नहीं होती, ठीक है। आपको बस करते जाना है, आपको पक्का सफलता मिल जाएगी। तो आज है 12 अगस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के रिवीजन से। सेवे का मतलब क्या होता है? सेवे का मतलब होता है ड्राई, ठीक है। कोई भी चीज सूखी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्च्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे? पार्च मतलब सूखा, सेवे, ठीक है। न्यू वर्ड इनको याद रखना, सीडीएस में इस टाइम काफी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। एपोथिज्म क्या होता है? प्रोवर्ब होती है, कहावत होती है, ठीक है। क्या हो जाएगी? प्रोवर्ब हो जाएगी, कहावत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एबडेवियन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई इंसान जो बिना किसी कारण के हंसता है, विदाउट रीजन हंसता है, उसको बोलते हैं एबडेवियन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? लॉफ हो जाएगा, लॉफ हंसना, ठीक है, विदाउट रीजन, ठीक है, एबडेवियन। तो ये थे हमारे कल के वर्ड। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन कर लेना? जो भी हम यहाँ पे क्लास करते हैं उसकी प्रैक्टिस हम शाम को 7 बजे टेलीग्राम पे करते हैं। आपका रिवीजन एक अच्छा हो जाता है। यहाँ पे रिवीजन करते हैं, वहाँ पे देखो वोकैबुलरी का क्या है, वोकैबुलरी का कोई एंड नहीं है, ठीक है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। ग्रामर तो आप 30 या 16 में हो जाएगा, वोकैबुलरी कहीं से भी आ सकती है, तो इसको याद नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा वोकैबुलरी है कि हम याद नहीं कर सकते। और इसको क्या है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वोकैबुलरी, ठीक है। जैसे मैंने याद की है, जैसे मैंने एग्जाम क्लियर किया है, जैसे मैंने किया है, वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बस आप 10 मिनट दीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए अभी से एग्जाम तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला वर्ड क्या है? कॉन्ट्यूमेलियस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्यूमेलियस? इसका मतलब होता है अपमानजनक या घमंडी, ठीक है। कॉन्ट्यूमेलियस का मतलब क्या होता है? अपमानजनक या घमंडी। इंसोलेंटली रूड और एरोगेंटली स्कॉर्नफुल इन स्पीच और बिहेवियर, उसको बोलते हैं हम लोग घमंडी, अपमानजनक, ठीक है, कॉन्ट्यूमेलियस। और ये सीरियस में आ सकता है, ऐसे काफी क्वेश्चन सीरियस में आ रहे हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? इंसोलेंट हो जाएगा, डिसडेनफुल हो जाएगा, स्कॉर्नफुल हो जाएगा, सुपरसीलियस हो जाएगा मतलब घमंडी, एरोगेंट घमंडी, ठीक है, ओवरवीविंग हाउटी यानी कि घमंडी, इंपेरियस का मतलब भी होता है घमंडी, ठीक है, कंटेम्पचुअस का मतलब भी घमंडी होता है, और पैट्रोनाइजिंग का मतलब भी होता है अपनी चलाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड था कॉन्ट्यूमेलियस, जिसका मतलब होता है घमंडी। और इधर देखो भैया, इधर इधर ये सब वर्ड हमने नहीं किया क्या? बस आपका ये वर्ड नया है, वर्ड वापस से मैंने ऐसे डिजाइन किया कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको एक नया वर्ड भी सीखने को मिलेगा क्लास के स्टार्टिंग में। और आज की प्रैक्टिस में सच में आपको मजा आ जाएगा। जो सीडीएस में लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैंने वही रखे हैं, ठीक है। तो सेकंड वर्ड क्या है? जेरेमेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरेमेट? इसका मतलब होता है लगातार रोना धोना, समवन हु इज कीप बीपिंग, ठीक, कीप क्राइंग, उसको बोलते हैं हम लोग जेरेमेट। शिकायतों की एक लंबी सी सूची, ठीक है, अ लॉन्ग मॉर्नफुल कंप्लेंट लिस्ट ऑफ ग्रेवियंस, उसको बोलते हैं जेरेमेट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? लेमेंटेशन हो जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगा, मोन मतलब एक दर्द करारना, ठीक है, प्लेंट हो जाएगा, रिमॉन्स्ट्रेंस हो जाएगा, ग्रेवियंस शिकायत हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्रोटेस्ट हो जाएगा, डर्स हो जाएगा, एलिजी, एलिजी एक शोक से बड़ा वो होता है, स्टोरी होती है, उसको बोलते हैं एलिजी, ठीक है। तो यहाँ पे जेरेमेट का मतलब हो जाएगा लगातार रोना धोना, इसको याद रखना, जेरेमेट मतलब लगातार रोना धोना। नेक्स्ट इज इनकोमियम। इनकोमियम का मतलब क्या है? इनकोमियम का मतलब है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, किसी का गुणगान करना, उसको बोलते हैं इनकोमियम। वार्म एंड इंथुजियास्टिक फेज, उसको बोलते हैं हम लोग इनकोमियम। अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना, इनकोमियम एग्जाम में आ सकता है। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो प्रेज हो जाएगा, मतलब किसी की प्रशंसा करना, ट्रिब्यूट करना, यूलोजी हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, ठीक है, कमेंडेशन हो जाएगा, एक्लेम हो जाएगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा, सैल्यूटेशन हो जाएगा, लॉडेशन हो जाएगा, होमेज हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड था इनकोमियम, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना है, किसी का गुणगान करना, ठीक है। तो ये 3 वर्ड थे, इनको याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस से। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा सबसे पहले अपना सेंस लगाना जरूरी नहीं है, आपको सब क्वेश्चन आना ही जरूरी है। एग्जाम को करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। देखो जैसे मुझे 2 ऑप्शन भी पता है, तो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना। जैसे कि देखो सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्सक्रेबल, ठीक है। एक्सक्रेबल का मतलब क्या होता है? देखो एक्सक्रेबल मतलब होता है ऐसे कोई वर्ड होते हैं जो मतलब किसी से क्या होता है, एक्सट्रीमली बैड, जो खराब चीज में होता है, ठीक है। तो पहला वर्ड पता था एक्सक्रेबल, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो पहले का ए, अब देखो पहले का ए किसमें? केवल 2 में, मतलब हमारा चांस हो गया 50-50 हो गया, ये 2 तो नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब आता है ओवेटुंड। ओवेटुंड नहीं पता है, छोड़ो। इनकोमियम अभी हम पढ़ के आए ऊपर, इनकोमियम का मतलब फेस, ठीक है, चौथे का डी, चौथे का डी दोनों में अभी भी आंसर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, छोड़ो। पेरिग्विनेट का मतलब हमने भी 2 दिन पहले पढ़ा था। पेरिग्विनेट कैसी होती है? ट्रबल, ठीक है, कहीं पे कहीं से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, उसको बोलते हैं पेरिग्विनेट, ठीक है। तो तीसरे का सी इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इलिमिनेट करना, ओवरटोन का मतलब नहीं पता है तब भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओवरटोन का मतलब होता है क्लियर एंड लाउड इन सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वाला पहले अपने आप से वीडियो पॉज करके खुद लगाना, फिर मेरी वीडियो को क्लास को कंटिन्यू करना, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है ऑब्डिवेट, ठीक है। ऑब्डिवेट हमने पढ़ा हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टोबर्न, ठीक है, एकदम जिद्दी। तो पहले का बी मतलब ये वाले 2 क्या हो गए? कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए ना। अब देखो
अभी हमने पढ़ा है फिलैंथ्रोपिस्ट, पता है हमें, जो सबका उदार करता है, जो सबके लिए अच्छा करता है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, जेनविस हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट कैसा होगा, जेनविस, मतलब चौथे का है। अभी देखो चौथे का इसमें है नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन पता है, हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो हमें 2 ऑप्शन एटलीस्ट पता होने चाहिए, और ये सब वर्ड मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब देखो मेलिफिलिस का मतलब कैसा होता है, स्वीट साउंडिंग होती है, और जो पल्क्यूट्यूड का मतलब होता है वो फिजिकल ब्यूटी होती है। तो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज पर्स्पिकेशियस का मतलब क्या होता है। देखो पर्स्पिकेशियस मैंने कंफ्यूजिंग वाली क्लास में आपको पढ़ाया वो भी था। पर्स्पिकेशियस का मतलब होता है इंसाइटफुल, जो बहुत ज्यादा वॉचफुल होता है, हर एक डिटेल को चेक करता है, ठीक है, एक्सेस करता है, एसेस करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पर्स्पिकेशियस, ठीक है, इंसाइटफुल। तो मतलब पहले का भी। अब ये देखो बस एक पता है, पूरा ऑप्शन इलिमिनेट, ठीक है। अब देखो रिकाल्सिट्रेंट हमने पढ़ा है कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्टबर्न होता है। पल्किट्यूड अभी हम पढ़ के आए कैसी होती है, फिजिकल ब्यूटी होती है। मेलिफिलिस क्या होता है, एक स्वीट साउंडिंग होता है। तो मतलब एक ऑप्शन पता है, तभी आपका ऑप्शन कभी कभी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पहला है विशनल, अभी हमें ये नहीं पता है, छोड़ दो। विडोलेंट अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, अगर आपने क्लास देखी है तो। विडोलेंट का मतलब क्या होता है, एक फ्रेग्रेंट होती है, ठीक है, एक एक प्लीजेंट स्मेल होती है, उसको बोलते हैं विडोलेंट। मतलब चौथे का भी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब 2 बचे हैं, ठीक है। प्रोपिशियस कैसा होता है, फेवरेबल, ठीक है, जो वेलफेयर किसी के अच्छे के लिए होता है, प्रोपिशियस। तो पहले का हो जाएगा ए, सॉरी तीसरे का हो जाएगा ए, तीसरे का ए इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। पहले का हो जाएगा, देखो विशनल का भी मतलब क्या हो जाएगा, नेवर, ठीक है। और कॉनकेटेनेट का मतलब कैसा हो जाएगा, लिंक टुगेदर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी। नेक्स्ट इज ऑफिसकेट का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, ऑफिसकेट मतलब कंफ्यूजन में होना, ठीक है, डायलेमा, क्वांडवी, ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऑफिसकेट का मतलब कैसा हो जाएगा, कंफ्यूजन में होना, ठीक है। एक पहले का डी देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बस इजी है ना। साइकोफेंट हमने पढ़ा हुआ है, फ्लैटर होता है, परनीशियस हार्मफुल होता है, इनफेबल जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इनएक्सप्रेसिबल होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में आया, देखो कितना इजी है। सेक्विलेज हमने नहीं पढ़ा क्या, सेक्विलेज मतलब हॉली प्लेसेस की बुराई करना, कॉन्टामिनेटिंग करना, ठीक है, उसको बोलते हैं। बी का तो सेकंड है, अब देखो बी का सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हट गए दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अटोनमेंट हमने पढ़ा है। अटोनमेंट का मतलब क्या होता है, मेकिंग अमेंड फॉर मिस्टेक, किसी भी चीज को सही करना, सुधारना, ठीक है, रिसॉल्व करना, उसको बोलते हैं अटोनमेंट। ए का 4, अब ए का 4 इसमें है नहीं है, बस 2 ऑप्शन पता है, सीडीएस का क्वेश्चन हो गया, है ना। अब देखो क्लॉ बैक, यहाँ से थोड़ा सेंस लगाना, क्लॉ बैक, बैक करना मतलब रिट्रीव मनी, मतलब मनी वापस लौटाना, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी सेंस लगा देना, इसका ये होगा। और वैन वॉगन, ये हमने आपको ईडीएम करवाई थी एक, इसका मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग, मतलब ट्रेंड में चलना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये थे हमारे वर्ड। अब आते हैं हम लोग अपनी दूसरी प्रैक्टिस पे। इम्यूलेट का मतलब क्या होता है, इम्यूलेट का मतलब होता है किसी की मिमिक करना, ठीक है। इम्यूलेट करना मतलब किसी की मिमिक करना, ठीक है। इको का मतलब क्या होता है, रिसाउंड, कैसा हो जाएगा, रिसाउंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इमिटेट करना किसी को कॉपी करना, कॉपी करना हो जाएगा, ठीक है। या किसी को रेप्लिकेट करना, क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट करना, ठीक है, रेप्लिकेट करना। और सिमुलेट का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्यूलेट का ऐसा हो जाएगा मिमिक करना, मिमिक यहाँ पे राइट ज्यादा मतलब क्लोज ऑप्शन है, ठीक है। डेप्रिडेशन क्या होता है, डेप्रिडेशन का मतलब होता है डिवास्टेशन, ठीक है, कैसा हो जाएगा, मतलब इसके लिए हमने पढ़े थे, किसी भी चीज को रुइन कर देना, बर्बाद कर देना, है ना। या किसी भी चीज को डिमोलिश कर देना, क्या कर देना, डिमोलिश, ठीक है, डिमोलिश करना, डिमोलिश करना, ठीक है, डेप्रिडेशन करना। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को क्या करना, बिल्ड करना, बिल्ड करना। मिरेकल कैसा होता है, वंडर, ठीक है, मतलब एक चमत्कार होता है। गुडनेस क्या होता है, काइंड, ठीक है, गुडनेस क्या होता है, काइंड, ठीक है, ये सब याद रखना। विस्टल क्या होता है, विस्टल एक कांटा होता है, चुभने वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं थॉर्न, ठीक है, कांटा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिकल, क्या हो जाएगा, फिकल हो जाएगा, ठीक है, फिकल हो जाएगा, कांटा। उसके बाद फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किसी के टकराव के कारण होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं रबिंग, बोल सकते हैं रबिंग, ठीक है। उसके बाद में ट्रैंक्विल कैसा होता है, एकदम शांत, ठीक है, कैसा हो जाएगा, सेरेन हो जाएगा, एकदम शांत, ठीक है। और स्लीक क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ, ठीक है, स्लीक क्या होता है, स्मूथ होता है। ये सब भी आप याद रखना, और प्लीज नोट्स बना लेना, और इनको डेली देखना, जिससे कि आपको एग्जाम में, मुझे लगता है यहाँ से डायरेक्ट हिट होगी, पक्का वो कभी यहाँ से हिट होगी, ठीक है। पायस का मतलब क्या होता है, पायस का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिलीजियस, ठीक है, हम बोल सकते हैं एकदम हॉली, हॉली बोल सकते हैं, एकदम स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, ठीक है, कैसा हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलीजियस। अफेट कैसा होता है, फ्राइटन, कैसा हो जाएगा, फ्राइटन हो जाएगा, है ना, अफेट। अच्छा, सिंपैथेटिक कैसा होता है, जो किसी की बात को समझता है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा कंपेशनेट होता है, ठीक है, काइंड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फेथफुल मतलब कैसा होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, जिसपे हम लोग रिलायबल हो सकता है, रिलायबल, जिसपे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट इज इररिवोकेबल, मतलब जिसको चेंज नहीं किया सकता, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, अनअल्टर्ड, मतलब जिसको अल्टर नहीं किया सकता, चेंज नहीं किया सकता, ठीक है। चेंज का कैसा हो जाएगा, मर्क्यूरियल हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ था, मर्क्यूरियल मतलब किसी को चेंज करना, ठीक है। और रिवर्सिबल मतलब किसी को अल्टर करना, चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फ्रुगल हमने पढ़ा हुआ है, फ्रुगल का मतलब कैसा होता है, बहुत ज्यादा कैसा हो जाएगा, माइजर हो जाएगा, ठीक है, कंजूस, ठीक है। इसके लिए वर्ड आता है निगार्ड, कैसा हो जाएगा, निगार्ड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कंजूस। कैसा हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। स्प्लेंडेड होता है भव्य सा, ठीक है, एकदम कैसा हो जाएगा, भव्य सा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट हो जाएगा, एक्सेलेंट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, स्प्लेंडेड, ठीक है। डेलिकेट कैसा होता है, बहुत ज्यादा कैसा हो जाएगा, फ्रेगाइल हो जाएगा, नाजुक, ठीक है, कैसा हो जाएगा, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल हो जाएगा, नाजुक हो जाएगा, ठीक है। और हंग्री कैसा होता है, फेमिस्ट हो जाएगा, भूखा,
फेमिस्ट, ठीक है, यही सब हो जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेस। क्वेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना। हमने इसके लिए कितने पढ़े, एनल कर देना, अभी तो बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात, ठीक है। एनल करना, किसी भी चीज को नलीफाई कर देना, ठीक है, नलीफाई कर देना, ठीक है। किसी भी चीज को रेसिंड कर देना, ठीक है। किसी भी चीज को कैंसिल कर देना मतलब रिजेक्ट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब किसी के साथ इंक्वायरी करना, ठीक है, इंक्वायरी करना, ठीक है। और आपका प्लस क्या होता है, प्लस होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना या बैक करना, ठीक है। और स्लैश का मतलब होता है किसी चीज को काटना, जिसको हम लोग बोलते हैं हैक, ठीक है, हैक। नेक्स्ट इज ट्रेमेंडुअस, कैसा होता है, भव्यशा, कैसा हो जाएगा, भव्यशा, एकदम कैसा हो जाएगा, रिमार्केबल, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ह्यूज भी बोल सकते हैं, ह्यूज, ठीक है, ह्यूज, ठीक है। ऑसम कैसा हो जाएगा, ऑसम हो जाएगा अमेजिंग, कैसा हो जाएगा, अमेजिंग, ऑसम हो जाएगा अमेजिंग, ठीक है। कंसिडरेबल का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज बहुत सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है। एक्सेसिव के लिए हम लोग बोल सकते हैं अबंडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा है मात्रा में, अबंडेंट है। और क्लास आपको सच में अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज इसमें लाइक वगैरह कर देना भैया, और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट होता है हार्ड वर्किंग, कैसा हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएगा। इंटेलिजेंट कैसा होता है, एकदम शार्प होता है, ब्रिलियंट हो जाएगा, ठीक है, शार्प हो जाएगा, ठीक है। इमिनेंट कैसा होता है, पता है, इमिनेंट होता है बहुत ज्यादा रिनाउंड, मतलब बोलते हैं फेमस, फेमस हो जाएगा, रिनाउंड बोल सकते हैं, रिनाउंड, ठीक है। और रिलायबल मतलब जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट, ट्रस्टवर्दी हो जाएगा, ठीक है। इनक्विजिटिव का मतलब होता है समवन हु इज वेरी क्यूरियस एंड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग, उसको बोलते हैं इनक्विजिटिव, मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाला, उसका ये हो जाएगा इंट्रोजिव, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं क्यूरियस हो जाएगा, क्यूरियस, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा इंट्रोजिव। अच्छा, इनसिम्पैथेटिक का मतलब कैसा हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा, अभी हम पढ़ के आए ना, अनकाइंड हो जाएगा, ठीक है, जिस बातों को नहीं समझता। कोऑपरेटिव तो हो जाएगा हेल्पफुल, हेल्पफुल हो जाएगा कोऑपरेटिव। आपका इंडिफरेंट कैसा हो जाएगा, जिसपे कोई असर ही नहीं होता है, जिसको हम बोल सकते हैं अपाथेटिक, ठीक है, अपाथेटिक, मतलब जिसपे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये थे मैं आज के वर्ड, प्लीज आप लोग सब लोग बताना आज के वर्ड आपको कैसे लगे। एंड बिलीव मी, आप बस इसको 10 मिनट डेली फॉलो कर लो, 10-11 मिनट, आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, आपको शुरुआत में अच्छे वर्ड मिलेंगे, रिवीजन होगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में आप पढ़ रहे हो 50 वर्ड, मैं आपको आपको 10 मिनट में आपको दे रहा हूँ 50 वर्ड से ज्यादा होंगे, आप गिन के बताना मुझे कितने वर्ड है। एंड आपके लिए ये आपका होमवर्क है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का ये काम है, फ्यूरियस का सिनोनिम्स क्या होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा काम करो, मैं आपके लिए इतना काम करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल अपनी न्यू क्लास में, बाय बाय।